बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज आज अदालत में पेश हुए हैं। ये शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और इसमें जाली बैंक अकाउंट्स का भी मामला है, जाली ट्रांजैक्शंस का भी मामला है और इसमें आमदन से ज़्यादा असासाजात का भी मामला है। इसमें नुसरत शहबाज भी मुलज़म हैं, शहबाज शरीफ के दामाद भी मुलज़म हैं, शहबाज शरीफ का बेटा सलमान शहबाज और हमज़ा शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली दोनों बेटियां भी इसमें मुलज़म हैं। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज पेश हो गए हैं अदालत में, उनको जेल हुकाम ने अदालत में पेश किया है, जबकि सलमान शहबाज और राबिया इमरान के ख़िलाफ़ इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने की कार्रवाई चल रही है। नुसरत शहबाज की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त है, उसमें दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ लिया गया था कि वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठी हैं और वो इस वक्त अपने होश व हवास में नहीं हैं। एक तरह से इन्होंने अपनी बीवी को बचाने के लिए उसके ऊपर पागल और मेंटल का एक सर्टिफिकेट जमा करवा दिया है और ये कैसे अपने चोरियां बचाते हैं और ये कैसे अपने आप को पहले उनके नाम पे प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, उनको अपने काले धंधे में शामिल करते हैं और जब फंस जाएं तो फिर ये उनको मेंटल डिक्लेयर करवा देते हैं। और अदालत में ये भी कहा गया उस दरख्वास्त के अंदर कि अगर वो अपने कपड़े तक नहीं पहन सकती, वो अपने बटन नहीं बंद कर सकती। ये दरख्वास्त के मैं आपको कंटेंट्स बता रहा हूँ। खैर, उनकी दरख्वास्त के ऊपर भी आज समाअत हुई है। अमजद परवेज़ साहब ने दलाइल दिए हैं उनकी हाज़िरी माफ़ी के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो शहबाज शरीफ हैं वो अदालत में पेश हुए हैं, अदालत के बाहर मीडिया से भी बात की है। नून लीग में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, शीन लीग नून लीग से अलग हो रही है, इसके ऊपर भी बात की है। और हमज़ा शहबाज से दौरान समाअत भी कुछ बातें बड़ी अहम हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अदालत में शहबाज शरीफ का मुकालमा, जज साहब का जो अहकामात हैं, जेल सुप्रीडेंट को तलब किया जाता है और एसपी सिक्योरिटी को बुला के जो आज हंगामा हुआ है नून लीग के कारकुनान की तरफ से और नून लीगी वकला और पुलिस का आपस में, उसके ऊपर भी रिपोर्ट तलब की गई है। ये सारे जो इस समाअत का आंखों देखा अहवाल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जज हैं जवादुल हसन साहब, उनकी अदालत में समाअत हुई है मनी लॉन्ड्रिंग केस की। शहबाज शरीफ और मुलज़म हमज़ा शहबाज को, एक अपोजिशन लीडर है पंजाब का, एक अपोजिशन लीडर है नेशनल असम्बली का, उन दोनों को अदालत में पेश किया गया और साथ जेल सुप्रिटेंडेंट कोर्ट लखपत की तरफ से जो सहूलियात दी जानी थी शहबाज शरीफ को और हमज़ा शहबाज को, उसकी रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। अदालत ने सबसे पहले सवाल ये पूछा कि हाँ जी, जो अहकामात उसके ऊपर अमल दरामद हो गया है, तो जेल हुकाम ने बताया कि हाँ जी अमल दरामद हो गया है। शहबाज शरीफ ने कहा जनाब कि मैं बड़ा ही खुश हूँ और मैं ऑनरेबल कोर्ट का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं जनाब का ममनून हूँ, जनाब ने ये ऑर्डर फरमाया है और मुझे सहूलियात दी गई हैं और जनाब का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और साथ कहा कि मुझे खाना भी आने लग गया है घर से और मुझे बिस्तर वगैरह भी दे दिया है, लेकिन एक मसला है जज साहब, मेरे लिए बड़ी परेशानी है। तो जज साहब ने पूछा क्या मसला है, तो कहते हैं जी कि मुझे हार्ड बेड नहीं दिया गया, मुझे कमर की परेशानी और ये मुझे चारपाई पे सुलाते हैं जो मुझे बड़ा तकलीफ दे है। तो अदालत ने कहा भाई आपको जब कहा था कि इनको जो इनकी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएँ तो वो आपने क्यों नहीं दी। तो आसिम मुमताज़ साहब जो कि नए प्रोसिक्यूटर हैं, हाफिज़ आसिम मुमताज़ साहब, उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब आपने ये फरमाया था और अदालत का ये ऑर्डर है कि इनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, इनको एक चेयर चाहिए नमाज़ पढ़ने के लिए, खाना खाने के लिए, इनको एक बिस्तर या चारपाई चाहिए और साथ इनको जो है वो खाना घर से आना चाहिए, वो सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब या तो ये पहले ही अदालत को बता देते कि इनको को हार्ड बेड चाहिए या को बेड की ये किस्म बता देते या ये बता देते कि फ़लाँ फर्नीचर शॉप से मिलेगा, वहाँ से जनाब को ला के देते हैं। अब हमें क्या पता है, हम जो चीज़ ला के देते हैं ये मासूम बच्चों और जो एक बीवी होती है बड़ी लाडली किस्म की, उसकी तरह ये मुंह बना के अदालत में आ जाते हैं और कहते हैं जनाब मुझे ये नहीं मिला तो हमें बताया जाए। आसिम मुमताज़ बड़े ही दबंग किस्म के प्रोसिक्यूटर हैं और बड़ी खुली बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मासूम बन के अदालत में आके शिकवे करते हैं और हमारी शिकायतें लगाते हैं, हम क्या करें। जनाब ने जो जो फरमाया हमने उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया है। अब ये कहते हैं जी कि मुझे चारपाई तो मिल गई है लेकिन हार्ड चारपाई चाहिए या बेड चाहिए, तो जनाब हुक्म करेंगे तो वो भी हम दे देंगे, हमारी क्या मजाल कि हम अदालत के अहकामात के ऊपर अमल दरामद ना करें। तो जो ऑनरेबल जज थे उन्होंने कहा नहीं, जब हुक्म दिया गया था तो जेल सुप्रिटेंडेंट की ये जिम्मेदारी थी कि जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएं और साथ ही जेल सुप्रिटेंडेंट को तलब कर लिया जाता है अदालत की तरफ से।
साथ कार्रवाई आगे चल पड़ती है और कार्रवाई में हम जो शहबाज शरीफ हैं वो अदालत को ये बताते हैं कि पहली चीज़, अच्छा जब भी कोई समाअत होती है और जब भी शहबाज शरीफ को बोलने का अदालत में मौका मिलता है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, पहला जुमला उनका यही होता है कि जनाब मैंने कोई ढेले की करप्शन नहीं की। जब ये बात की तो साथ उन्होंने कहा कि आप देख लें 2 दिन पहले ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा उसका इफ्तिताह किया गया है इस हुकूमत की तरफ से, इस नलायक हुकूमत की तरफ से, और 4 साल इस नलायक हुकूमत ने उस मंसूबे को रोके रखा। अब आप देख लें कि हुकूमत को कितने अरबों रुपए का सालाना नुकसान होना है सब्सिडी के मामले में, और अगर उसको चलाना है तो उसके ऊपर 450 रुपये अगर किराया होगा तो तब वो चल सकती है। और अब वो हुकूमत के गले पड़ गई थी, आपने वो पुल और अपना सरैया वहाँ पे सारा लगा दिया था, आपने किक बैक्स ले लिए थे, आपने कमीशंस ले ली थी, उसके बाद हुकूमत क्या करती, उसको चलाना तो था क्योंकि हुकूमत के पैसे लगे थे, पाकिस्तान की रियासत के पैसे लगे थे, और अब जब चली है तो आप कहते हैं ये मेरा वो है। तो मैं समझता हूँ कि जितना पाकिस्तान को ये प्रोजेक्ट महंगा पड़ रहा है और आगे पड़ेगा, इसके ऊपर जितना महंगा पड़े उतना इनको जो है ना वो इनको सुना दी जाए और इनके ऊपर वो भेज दी जाए, ताकि ये जो आज ये कहते हैं कि हमने कोई बड़ा कारनामा किया है, इनको उसका सिला मिलता रहे। अदालत ने कहा कि अपना आज इसमें फ़र्द जुर्म आयद होना है केस में, तो अमजद परवेज़ साहब उठ के आ गए। अब मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ ड्रामा है कि मैं खुद अपने केस को लड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स नहीं लूँगा। जब आप जाते हैं और मुलाकात हो जाती है आपके पास, आप देखिए ख्वाजा आसिफ ने ये रात बात की है, हम ये 3-4 दिन से इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ने ये रात बात की है कि मुझे शहबाज शरीफ के दफ्तर से फ़ोन आया। अब शहबाज शरीफ के दफ्तर में किसने फ़ोन किया? शहबाज शरीफ के दफ्तर से फ़ोन आया कि आपकी मुलाकात है। कहाँ मुलजिम कहाँ बैठा है? जेल में। आप देखें उनके लिए सरकारी ऑफिस ही है जेल के। कॉल आती है शहबाज शरीफ के दफ्तर में कि शहबाज शरीफ ने तलब कर लिया है ख्वाजा आसिफ को, एहसन इकबाल को, राना तनवीर को, और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मैंने वॉइस मैसेज भेजा था नवाज शरीफ को। अब बेचारे नवाज शरीफ जितना वो हमें समझदार लगता है, पता नहीं वो मोबाइल भी चला सकता है या नहीं चला सकते, और वो वॉइस मैसेज सुना है या नहीं सुना। अगर वॉइस मैसेज सुना होता तो वो गुस्से का इजहार ना करते, या सिर्फ वॉइस मैसेज इन्होंने किया है उनका जवाब नहीं सुना और ये शहबाज शरीफ को मिलने चले गए हैं। शहबाज शरीफ को मिलने के हवाले से आप देखें कि इन लोगों का वहाँ पे कितना असर और रसूख है जेलों में भी, कि वहाँ पे इनकी मीटिंग्स होती हैं और मुलाकातें होती हैं। एहसन इकबाल ने भी माना और इन्होंने भी तस्लीम कर लिया कि इनकी मुलाकात हुई है। उसके ऊपर आज शहबाज शरीफ ने भी इकरार कर लिया, वो भी मैं आपको बताऊँगा। खैर अदालत ने पूछा कि जी आज फ़र्द जुर्म आयद होना है, तो उन्होंने कहा जनाब आज फ़र्द जुर्म आयद ना किया जाए, हमें 4 वादा माफ गवाहों की कॉपियाँ नहीं दी, गवाहों की कापियाँ हमें नहीं दी गई। अदालत ने कहा भाई आपको कौन से 4 गवाहों की नहीं दी गई? तो जवाब आया जी कि जिनका 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है उसको बतौर एविडेंस हमें नहीं दी गई। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कानूनी तौर पर 164 की स्टेटमेंट ट्रायल में दी जाती है, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, फ़र्द जुर्म लगेगा तो ट्रायल शुरू होगा। लेकिन जैसे इन्होंने राना सनाउल्लाह के केस को एक दरख्वास्त के ऊपर पूरा 1 साल हो गया फ़र्द जुर्म नहीं लगने दिया, ये यहाँ भी वही कह रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि ये ट्रायल यहाँ पेंडिंग रखवाएंगे, फ़र्द जुर्म नहीं लगने देंगे, और शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल करनी है। तो अदालत जो हाफिज़ आसिम मुमताज़ थे प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा कि जनाब हमने सारी इनको कापियाँ दे दी हैं, अब मज़ीद को कापी है तो वो भी हम देने को तैयार हैं। तो अदालत ने अमजद परवेज़ साहब को कहा कि आप जो भी कहना चाहते हैं रिटर्न दें। रिटर्न दरख्वास्त आई और उसके ऊपर नैब से जवाब तलब कर लिया। हालांकि नैब प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि 4 गवाहों की इनको कॉपियाँ चाहिए, वो हमने कल भी देनी है, वो हम आज दे देते हैं। तो इसमें दरख्वास्त का क्या फ़ायदा जवाब का? तो अदालत ने कहा कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी। उसके बाद नुसरत शहबाज की हवाले से बात हुई। नुसरत शहबाज की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर अमजद परवेज़ साहब ने बहस की और अदालत ने उसके ऊपर भी जवाब तलब कर लिया 2 नवंबर के लिए। हमजा शहबाज भी अदालत में मौजूद थे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपने पॉलिटिकल मामलात को डिस्कस करते रहे और जो मीटिंग्स हुई थी उस मामलात को भी डिस्कस करते रहे, और बड़े ही खुफिया अंदाज से वो सारी बातें उन्होंने की हैं। और साथ अदालत ने सिक्योरिटी एसपी सिक्योरिटी को बुलाया और उनसे ये कहा कि ये जो आपने सारे रास्ते बंद कर दिए और आम आवाम को आपने जलील कर दिया है और आम आवाम के लिए रोड बंद कर दिए, तो ये क्या तमाशा है? आपने पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ पे लगा दी है। तो आसिम मुमताज़ ने कहा जनाब कि क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात हैं और अगर इनको कुछ भी हो जाए तो ये हमारे खाते पड़ेगा, तो हमें सिक्योरिटी देना पड़ती है। तो अदालत ने कहा सिक्योरिटी के नाम पे आप लोगों को जलील ना करें, सिक्योरिटी जो एक जेन्युइन होती है बस वो आप दें, बाकी आप ये रोड्स बंद करना और ये बुला कर ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और
अगले हफ्ते रिपोर्ट तलब कर ली अदालत ने सिक्योरिटी एसपी से भी। शहबाज शरीफ अदालत से बाहर आते हैं, मीडिया टॉक होती है और मीडिया के सामने वो ये कहते हैं, जब उनसे ये सवाल किया जाता है वो अपनी बात सुनाते हैं। अच्छा, वो किसी को बोलने देते नहीं, और जो उन्होंने अपनी एक रामलीला, और ये इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि आप इतने ढिठाई से झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए। आप चाहे अदालत में खड़े होकर या मीडिया के सामने एक बात ज़रूर करते हैं कि मैंने एक ढेले की करप्शन नहीं की और मैंने वो पाकिस्तान के ख़जाने को करोड़ों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया है। और आज तो वो अरबों रुपए का कह रहे थे कि मैंने अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया है। फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन का उन्होंने लिया है कि जी मेरी बड़ी उसमें कारनामा है और मैंने बड़ी कोशिश की है। तो उनसे सवाल पूछा गया जी कि आपके साथ 3 लोगों की मुलाकात हुई है और सुना है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बनने जा रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ जी, मुलाकातें होती रहती हैं, वो मेरे पार्टी के हैं और मेरे दोस्त हैं, तो अगर जेल में मुलाकातें होती नहीं तो जब भी कोई जेल में जाता है तो उसके साथ मुलाकातें होती हैं। तो मुलाकातें हुई हैं और हम वो करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। तो 7 सवाल पूछा गया कि अगर वो नवाज शरीफ के लिए बेहतर ना हुआ और पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ, तो फिर उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान के लिए जो बेहतर होगा वही करेंगे, और नवाज शरीफ भी यही कह रहे हैं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि हम रियासत के साथ हैं और ये जो रियासत मुखालिफ एजेंडा है नवाज शरीफ का, इसको हम मुस्तरद करते हैं। और पहले एहसन इकबाल ने इस बात को तस्लीम किया, आज ख्वाजा आसिफ ने ये बात तस्लीम की, शहबाज शरीफ भी तस्लीम कर चुके हैं इन मुलाकातों को। और ये जो खुफिया मुलाकातें रखी जाती हैं इसके पीछे कोई ना कोई राज ज़रूर होता है। और ऐसा ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि मुझे ये नहीं पता कि ये मुलाकात किसने फ़िक्स करवाई थी, लेकिन हम मुलाकात करने गए। अब वो मुलाकात किसने फ़िक्स करवाई वो मैंने आपको बताया था, सलमान शहबाज को उसमें किरदार। उसके बाद क्योंकि जो पुलिस थी वो रोक रही थी कारकुनान को और नून लीगी वकला को आगे आने से, तो वहाँ पे हाथापाई हो जाती है कारकुनान, पुलिस और वकला की आपस में। नून लीगी जो थे वकला उनकी आपस में हाथापाई होती है और एक तरह का वो पूरा एक जंग का समा बन जाता है अहाते अदालत में। तो अदालत ने 2 नवंबर के लिए इस केस को पेंडिंग किया है। अब 2 नवंबर को देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।